हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक का नाम है लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अब कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं हम। कैलकुलस में सबसे पहले हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन वगैरह। ठीक है, फिर एरियाज रिलेटेड टू कर्व। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहला टॉपिक जो इसमें रहेगा वो है लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। सबसे पहले तो लिमिट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लिमिट्स की डेफिनेशन को समझते हैं कि लिमिट्स की डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) नाम से। ठीक है, हमें इसकी क्या करनी होगी, लिमिट निकालनी होगी किसी पॉइंट पे। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो लिख देता हूँ मैं कि लिमिट x टेंडिंग टू कुछ मान लिया मैंने, a मान लिया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम फंक्शन ड्रा करते हैं, मान लेते हैं कि हमने फंक्शन ड्रा किया, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, इधर x होता है, इधर y होता है। y क्या होता है अपना f(x) के बराबर, तो इधर मैंने मान लिया y इक्वल्स टू f(x) है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू a को टेंड कर रही होगी, ये जो सिंबल है ये बीच में ये एरो वाला, इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू a की तरफ जा रही है। ठीक है, एग्जैक्ट a नहीं है, a की तरफ जा रही है, टेंडिंग टू a। अब सर टेंडिंग टू, जैसे मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि a अपना ये वाला पॉइंट है, ये अपना है x इज इक्वल्स टू a। हाँ सर, ठीक है। अब a सर अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, इस तरफ से आ रहा हूँ, तो x भी टेंड कर सकता है a को। अगर इस तरफ से जा रहा हूँ तो भी मैं a को टेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब हम लेफ्ट साइड से a को टेंड करेंगे तो जनरली हम क्या करते हैं, जब लिमिट एग्जिस्ट कब करते हैं, पहली बात तो सवाल आता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, ये भी सवाल है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब हम कह दें कि उस फंक्शन की वैल्यू a माइनस ऑफ f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f(x) और ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब a माइनस पे और a प्लस पे। a माइनस और a प्लस का मतलब क्या है भाई, a माइनस का मतलब है कि a से जस्ट थोड़ा सा पहले। सर ये जस्ट थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मतलब इतना, थोड़े से की वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैं मानूँ इसको, अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ a माइनस को, तो a माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, a से जस्ट पहले, मतलब जितना छोटा तुम सोच सकते हो वो वाली वैल्यू। जैसे मैंने अब ये ड्रा कर लिया क्योंकि मैं दिखाने के लिए यही ड्रा कर सकता हूँ। तो ये वाली वैल्यू है a माइनस पे और ये वाली वैल्यू है a प्लस पे। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h। अब सर ये आपने ये माइनस h और ये सब क्या लिख दिया, ये अभी बता रहा हूँ भाई कि ये a माइनस h है अपना और ये वाली वैल्यू है a प्लस h। सर h क्या है यहाँ पे, h है भाई इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, या इसको मैं कह सकता हूँ h इज टेंडिंग टू 0, या h को कह दूँ कि इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, मतलब बहुत छोटा, मतलब जितना छोटा तुम सोच सकते हो। मतलब सर कितना छोटा, हम तो सर मिनिमम छोटा -1 सोच सकते हैं। नहीं भाई इतना छोटा भी नहीं, बहुत छोटा बोला मैंने, 10 की पावर आप -25 मान लो, या इससे और छोटा कह लो, -30 लिख लो, कुछ भी, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है h की। ठीक है, तो a में से इतना छोटा हमें घटाना है और उस पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, उस वैल्यू को कंपेयर करना है, और a में वही छोटी वैल्यू जोड़नी है, उस पर उसकी वैल्यू निकालनी है। और अगर वो दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाएं, अगर वो दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाएं और वो फाइनाइट वैल्यू आए, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ गए। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से पहले भी हम ये चेक करते हैं भाई, एक ग्राफिकली समझाता हूँ आपको, ग्राफिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे चलो देखते हैं, ग्राफिकली देखते हैं। अगर कोई हमसे कह रहा हो कि फाइंड करो, फाइंड द लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर एट x इज इक्वल्स टू 2 पे इसकी लिमिट निकालो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या अपने को y इसका ग्राफ बनाना आता है, आता है सर। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का तो ग्राफ ये हो गया,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ए पे, यहाँ पे हम वैल्यू किस पे निकाल रहे थे, ए पे निकाल रहे थे, ठीक है। लिमिट जो निकाल रहे थे वो एक्स इक्वल्स टू ए पे निकाल रहे थे। यहाँ पे लिमिट किस पे निकालनी है, एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि लाइन ड्रा कर दो एक्स इक्वल्स टू 2 वाली। ये ड्रा कर दी भाई हमने, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, 2 वाली, एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि हमें क्या करना है, 2 से थोड़ा सा नीचे और 2 से थोड़ा सा ऊपर। ये मैंने ड्रा कर दिया 2 से कम वाला, और ये ड्रा कर दिया मैंने 2 से ज़्यादा वाला। ये हो गया अपना 2 प्लस एच, जहाँ पे एच अपना बहुत छोटा है। ये हो गया 2 माइनस एच, और इन दोनों पे वैल्यूज़ इनकी कंपेयर कर लो, ठीक है। अब ये देखो सर, ये वाली वैल्यू जो थी 2 वाली वैल्यू, ये तो अपनी कितनी थी, 4 थी, ठीक है। अब 2 माइनस एच पे जब मैं इसकी वैल्यू चेक करूँगा तो 2 माइनस एच पे इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपना जब फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एच स्क्वायर। तो देखो भाई 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस, अब अगर वैसे ही अंदाज़ा लगा लो, चलो बिना इसके एक्सपेंड करे ही सोचो कि 2 में से कुछ कम हो रहा है, ठीक है। भले ही h जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन कुछ कम तो हो रहा है। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आ रही होगी, 1.9999 ऐसा कुछ, और उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू रहेगी ये 4 से तो छोटी ही रहेगी, बिल्कुल। हाँ, भले ही वो बहुत छोटी रहेगी लेकिन छोटी तो रहेगी। यस सर। तो 2 माइनस एच पे जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आ रही है, 4 माइनस में मैंने मान लिया के जहाँ पे क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 प्लस एच पे चेक करूँ तो एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालूंगा तो 2 प्लस में एच का होल स्क्वायर, बिल्कुल। अब h जो है फिर छोटा है, तो अगर ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी, 0.0000, आगे बहुत कहीं है, यहाँ पे कुछ आ रहा होगा नंबर, और उसका होल स्क्वायर, तो मतलब 2 से तो बड़ा ही आएगा। 2 से बड़ी है ना ये वैल्यू, तो भले ही बहुत छोटी है जो वैल्यू, जो अगर मैं इनका 2, इसका वैल्यू और 2 का डिफरेंस अगर निकालूं, भले ही वो बहुत छोटा आ रहा है लेकिन बड़ा तो है ना ये 2 से, बिल्कुल। तो उसका स्क्वायर जो करूंगा वो भी 4 से बड़ा तो आएगा ही, भले ही बहुत छोटा बड़ा आएगा लेकिन आएगा तो सही ना। हाँ बिल्कुल। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 प्लस एच वाले की, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस के, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अब दोनों ही वैल्यू देखो, 2 माइनस एच पे भी ये जो वैल्यू है 4 को टेंड कर रही है। अब सर 4 को टेंड कर रही है, आप बोल रहे हैं, हाँ भाई, क्योंकि 4 माइनस के 4 तो नहीं है ना, 4 को टेंड कर रहा है ये भी। और 2 प्लस एच पे देखा तो वो भी 4 को ही टेंड कर रहा है। ये वैसे दोनों बराबर नहीं है 4 के, लेकिन आपस में तो दोनों 4 को ही टेंड कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ सर कि एफ ऑफ 2 माइनस एच और एफ ऑफ 2 प्लस एच दोनों ही 4 को टेंड कर रहे हैं, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट। और उसकी जो लिमिट है क्या, वो लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर, और वैल्यू कितनी है इसकी, 4, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे। अब ये तो हमने देखा ग्राफिकली, अब देखते हैं मैथमेटिकली अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। तो उसको हम कहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू अगर हमें फंक्शन की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। भले जो मैंने अभी किया है ना, ये जो आपको समझाया रफली, यही वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक लिमिटिंग वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं कि अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है किसी फंक्शन की तो कैसे निकालते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उससे आसपास की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आसपास की वैल्यू की बात कर रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब, ठीक है। देखो अब अगर कोई, मैंने जैसे ऊपर ही निकाल के दिखाया था आप लोगों को कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, और जहाँ पे एफ एक्स अपना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब अगर हमें इसको मैथमेटिकली निकालना होगा, जो कि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो भी हम देखेंगे कि हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो जब यहाँ पे अपने पास 2 माइनस होगा ना, तो 2 माइनस का मतलब क्या है कि हमने h इसमें से कुछ घटाया है 2 में से, ठीक है, यही तो मतलब होगा। तो 2 माइनस ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करके दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देना है, 2 माइनस एच, ठीक है, क्योंकि x क्या है, 2 से
जस्ट छोटा, तो हमने सब्स्टिट्यूट ही क्या कर दिया 2 माइनस एच, और एच यहाँ पे क्या होगा टेंडिंग टू 0, मतलब कि बहुत छोटी वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब जब हमने x की जगह h रख दिया, सॉरी 2 माइनस एच रख दिया है, तो पूरा फंक्शन तो किस में हो गया है सर, h में हो गया है। तो अब हमें जो लिमिट होगी वो भी h में ही रखनी पड़ेगी, x में नहीं रखनी है। ठीक है सर। अब देखो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, अब इसको सोल्व कर लो। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 4h प्लस 9, और ये 2 का स्क्वेयर है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 4 और ये 9, ये 13 हो गया, 13 प्लस में h स्क्वेयर माइनस में 4h। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करो, फिर हम बात करेंगे लिमिटिंग वैल्यू। अगर कोई हमसे पूछे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी इसकी, तो हमें कितनी लिखनी है लिमिटिंग वैल्यू, तो भाई इसकी 13 ही आ जाएगी, क्योंकि h कितना 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी 0 को टेंड कर रहा होगा, ये भी 0 को टेंड कर रहा होगा, तो ये दोनों तो हटा ही देते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा होगा तो वो तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है कि h इसमें से कॉमन निकाल लो, h माइनस 4 निकाल लो। ठीक है, अब देख लो इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कितनी आ गई भाई, क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा क्या ही रहेगा, 0 को ही टेंड करेगा। ठीक है, तो ये कितनी आ गई लिमिटिंग वैल्यू, तो इसकी 13 आ गई। ठीक है, अब अगर हमसे कोई ये कहे कि सर एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 13 रहेगी या 13 से बड़ी या छोटी, जैसे अगर बाई चांस कोई हमसे ये पूछे कि सर इसका आप क्या निकाल के दिखाओ, GIF निकाल के दिखाओ, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर कोई हमसे पूछ रहा हो इसका, तो सर कितना आएगा ये चेक करना है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये हमने पूछ लिया कि 13 प्लस h इंटू एच माइनस 4। ठीक है, ये हमने पूछा। अब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, तो तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर हमसे कोई लिमिट पूछ रहा हो या लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा हो तो हमें इसको 13 लिख देना है। लेकिन अब यहाँ पे कोई क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे ध्यान देना होगा। अब वो क्या आएगी, तो देखो ये 13 तो 13 है, h अपना 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0 जैसा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान ले रहा हूँ इसको भी 0.0001 ऐसा कुछ मान लिया। ठीक है सर, अब h फिर आ गया 0.0001 माइनस 4। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो 13 में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, 13 में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन वो कुछ जो है बहुत छोटा है। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 12.99 ऐसा कुछ आ रहा होगा। बिल्कुल सर, समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये मैं, ताकि आप समझ जाएं। ठीक कह रहे हो सर, और उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो 12 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो हमेशा 12 रहेगा। बिल्कुल, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। ये समझा रहा था मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका जो रोल है कि लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस का कितना बड़ा रोल है, कि अगर लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा होगा तो डायरेक्ट 13 लिखना है, लेकिन अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ रहा होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं लिखा होगा या यूज़ करवा रहा होगा तो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, समझ गए? यस सर, समझ आ गया है। तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो कितना हो गया है, 12। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो लिमिटिंग वैल्यू करना भी आपको आ गया है। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू जब आप समझ चुके हैं तो अब हम थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, या उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफिकल प्रॉब्लम पे बेस। ठीक है, ताकि ग्राफिकल प्रॉब्लम का आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाए कि ग्राफिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर अपने से कहीं लिमिट्स पूछ रहा होगा कोई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। चलो, क्वेश्चन है एक कि एग्जामाइन द ग्राफ। ग्राफ को हमें सबसे पहले देखना है, एग्जामाइन करना है एज शोन एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फिर हमें लिमिट्स को निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ग्राफ बना देता हूँ आप लोगों के लिए।
ग्राफ बन गया है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, डन। तो अब ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ ऐसा कुछ। तो देखो भाई, ये हमने बना दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ तो आपने देख लिया है। अब इस ग्राफ के बेसिस पे हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो क्वेश्चंस लिख लो कि हमें क्या क्या किस चीज़ की लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहला काम है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो अपना है वो है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 ऑफ fx। थर्ड है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 ऑफ fx। फोर्थ है अपना लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1.99 ऑफ fx। और फिफ्थ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 ऑफ माइनस ऑफ fx। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर? तो देखो इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहला काम है कि हमने पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ठीक है, मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ fx जो है एग्जिस्ट कब करेगी, जब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ माइनस ऑफ fx बराबर हो जाए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ प्लस ऑफ fx। ठीक, करेक्ट है, इतना हमें पता है, ये बेसिक है, डेफिनेशन है लिमिट की। और ये होनी क्या चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं सर? अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें सबसे पहले निकालना है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ माइनस ऑफ fx, कि 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट छोटा। तो देखो भाई, देखो ये अपना फंक्शन है 1। देखो मैं वैसे आपको दिखाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली अपनी जो लाइन है ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 से छोटा मतलब इधर, तो ये वाला ग्राफ बन रहा है। 1 से छोटे में तो ये वाला ग्राफ है, बिल्कुल। तो 1 से छोटे में ये वाला ग्राफ है, तो 1 माइनस ऑफ fx मतलब कि यहाँ कहीं, तो ये तो जस्ट 2 ही होगा, मतलब 2 से हल्का सा नीचे। और जो हल्का सा होता है वो बहुत ही हल्का होता है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर करते नहीं है और हम हमेशा लिमिटिंग वैल्यू की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही हमें सिर्फ नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, पॉजिटिव साइड में भी जाना है। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ प्लस ऑफ fx भी देख लो। अब 1 से हल्का सा बड़ा मतलब इधर, तो इधर की साइड देखना है। अब इधर की साइड में तो ग्राफ अपना ये है, तो 1 प्लस ऑफ fx पे ये वाला वैल्यू है। तो 1 प्लस ऑफ fx पे अगर ये है 1 प्लस पे अपनी वैल्यू ये है, तो ये वाला किसको शो कर रहा है, 3 को शो कर रहा है। तो 1 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि 1 से बड़ा। इधर तो 1 से बड़े में कोई ग्राफ ड्रा ही नहीं है, तो 1 से बड़े में ये वाला ग्राफ ड्रा हो रखा है। तो अपनी इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। तो 2 और 3 तो बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब ही क्या हो गया कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ fx वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमें क्या लिखना है कि डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए हमें क्या लिखना है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 ऑफ fx है। अब 2 आ गया है, तो 2 के लिए भी सेम प्रोसीजर है कि 2 माइनस और 2 प्लस। तो 2 माइनस देख लो,
सबसे पहले तो 2 पे पहुंच जाओ और 2 से फिर हल्का सा साइड में जाना है। तो सबसे पहले तो हम 2 पे पहुंच गए। अब 2 से हल्का सा साइड में गए तो इधर गए तो ये वैल्यू दी है, तो यही ग्राफ है तो मतलब वैल्यू 3 है अपनी, बिल्कुल। तो ये तो 3 हो गया। फिर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 ऑफ प्लस ऑफ एफ एक्स, मतलब 2 से हल्का सा राइट साइड में जाना है। ये 2 था, 2 से हल्का सा राइट साइड में गए तो यही ग्राफ है, तो यही ग्राफ तो फिर 3 ही है। तो अब ये 3 इजिकल्स टू 3 हो गया, तो फिर लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई यहाँ पे तो, और दोनों क्योंकि फाइनाइट भी है ये, तो फिर जब फाइनाइट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया एकदम टनाटन। अब चलो नेक्स्ट, फिर है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 ऑफ एफ एक्स। अभी जैसे हमने 2 देखा 1 देखा, वैसे ही हमें क्या देखना है, 3 देखना है, तो 3 ऑफ एफ एक्स देख लो। अब 3 ऑफ एफ एक्स में भी सेम ही तरीका है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, 3 माइनस पे ये 3 वाला ग्राफ ड्रा कर लो। ये अपना हो गया 3 वाला, 3 से माइनस पे गए तो इधर ये 3 ही है, 3 से प्लस पे गए तो इधर भी 3 ही है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम ही है। तो सर यहाँ डॉट तो हो रखा है, ये डॉट भाई सिर्फ 3 वाली वैल्यू के लिए है कि अगर F3 हमसे कोई पूछ रहा हो, एग्जैक्ट 3 पूछ रहा हो तो 2 है, लेकिन 3 से माइनस भी यही है, 3 से प्लस भी यही है, ठीक है। तो f ऑफ 3 माइनस भी 3 है और f ऑफ 3 प्लस भी 3 ही है, तो इसका मतलब लिमिट जो है ये यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 3। समझ गए? यस सर। आगे देख लो, आगे कौन सा पार्ट है, आगे है भाई 1.99। ये 1.99 तो कुछ सर, अभी तक तो हम इंटीजर वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ ही रहेंगी। हमें बस ये याद रखना है कि जो भी वैल्यू रहेगी वहाँ पे ग्राफ ड्रा कर दो। तो 1.99 माइनस ऑफ एफ एक्स लिख दो। तो सबसे पहले तो 1.99 पे पहुँच जाओ। अब सर 1.99 तो 2 के आसपास ही होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं होगा अपना 1.99। ये जस्ट मैंने इसलिए ड्रा कर रहा हूँ, बाकी है नहीं इतनी दूर 1.99, क्योंकि वो तो जस्ट 2 के पास ही होगा, लेकिन ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अब देखो ये 1.99 ड्रा किया, तो 1.99 से हम इधर गए तो भी 3 है, 1.99 से इधर राइट में गए तो भी 3 ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि 1.99 से जब हम राइट में जाएंगे तो वो 2 नहीं बन जाएगा, ये दिमाग में रखना है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1.99 से राइट में जाने का मतलब हुआ कि हम प्लस h कर रहे हैं, और h क्या है, बहुत छोटी वैल्यू। मतलब कि मैंने अभी बताया कि जितना आप छोटा सोच सकते हो, मतलब 10⁻25 -30, और 1.99 में ये ऐड करोगे तो ये 2 नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। तो ये नहीं सोच लेना है कि 1.99 में प्लस किया थोड़ा सा तो ये 2 बन गया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा 2, ठीक है। तो ये सेम केस यहाँ भी हो रहा है कि ये भी वैल्यू 3 ही है, और लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1.99 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये भी वैल्यू 3 ही है, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और ऊपर से क्या है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है भाई 3। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया एकदम। तो 1.99 ऑफ एफ एक्स भी अपना 3 ही है। अब देख लो लास्ट वाला, कि लास्ट में लिखा हुआ है 3 माइनस। तो सर यहाँ तो हमें फिर इधर प्लस और माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? भाई यहाँ नहीं करना है, क्योंकि उसने पहले ही दिया है अपने को डायरेक्शन कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स निकालना है। यहाँ हमें ये नहीं करना है कि लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ ऑलरेडी हमें माइनस वाला ही चेक कर निकालना है। तो हमें डायरेक्ट 3 से लेफ्ट साइड में चले जाना है। ये 3 हो गया, 3 से लेफ्ट में गए तो क्या वैल्यू हुई 3, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो यहाँ पे 3। यहाँ पे वो सब नहीं करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ डायरेक्ट लिखो ग्राफ से। समझे कि नहीं समझे भाई? क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो ये हमने देख लिया है ग्राफिकल, जो भी हम प्रॉब्लम समझ सकते थे कि भाई किस तरीके से हम लिमिट निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब हल्का हल्का हम क्या करेंगे, थोड़ा अलजेब्रिक अप्रोच पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली अलजेब्रिक पे ही आते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर जो हैं वो अपने क्या कहते हैं ग्राफिकल प्रॉब्लम पे बेस आते हैं, बहुत ही रेयर। चलो, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, उसी क्वेश्चन से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिया हमने कि भाई लिमिट x टेंड्स टू
सॉरी, इस तरीके से बजाय मैं इसको फंक्शन को वैसे लिखता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें चेक करना होगा, क्वेश्चन लिख देता हूँ कि फंक्शन जो है अपना वो है कुछ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 x इज नॉट इक्वल्स टू 2। और जब x इज इक्वल्स टू 2 होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी 5। चेक करो, check whether limit of fx will exist or not at x is equals to 2 पे। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, इसमें लिखा है कि लिमिट चेक करो एफ एक्स की वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है 2 पे। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें करना क्या है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स निकाल लो और साथ में लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स निकाल लो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यस सर। और अगर ये दोनों, अगर इन दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाए तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सर देखो, सबसे पहली बात तो हमारा जब भी हम लिमिट निकाल रहे होंगे ना किसी फंक्शन की, हम हमेशा ट्राई करेंगे उस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का। जितना सिंपल हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात एफ एक्स जो दिया है अपने को, वो लिखा है कि जब 2 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन ये है, जब 2 के बराबर x की वैल्यू नहीं होगी तो फंक्शन ये है, और जब 2 के बराबर होगी तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब हुआ कि 2 से जस्ट छोटा, और 2 से जस्ट छोटा का मतलब ये हुआ कि फंक्शन 2 तो नहीं है ना, x की वैल्यू 2 नहीं है, और x की वैल्यू 2 नहीं है तो फंक्शन जो है वो लिखो। ठीक है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे ही लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4, क्योंकि 2 प्लस भी का मतलब भी तो ये हुआ ना कि 2 नहीं है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अभी देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x प्लस 2, ये अपना हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x प्लस 2, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 3। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है मतलब कि हमें दिखाई दे रहा है कि x जो है वो 2 तो नहीं है, और जब 2 नहीं है तो हम ये कैंसिल कर ही सकते हैं, ये टर्म्स बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस और x प्लस 2 और x माइनस 3, ऐसे ही यहाँ पे आ गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस x प्लस 2 और x माइनस 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? अब देखो जब 2 माइनस है तो हमने बताया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पुट x इजिकल्स टू 2 माइनस एच, और यहाँ पे पुट x इजिकल्स टू 2 प्लस एच, जहाँ पे h जो है वो अपना किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को, क्योंकि h बहुत छोटा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब x की जगह हमें 2 माइनस एच अगर करना है तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस एच प्लस 2,
2 माइनस एच माइनस 3, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस नहीं आएगा क्योंकि हम 2 प्लस एच सब्सटीट्यूट ही कर रहे हैं आप, तो एच लिख दो इसको। देखो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2 प्लस एच प्लस 2, 2 प्लस एच माइनस 3। अब इसको सोल्व कर लो, 2 प्लस 2 4 माइनस एच हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 प्लस एच और एच माइनस 1। ठीक है, अब देखो जब एच 0 को टेंड कर रहा है तो ये 4 अपॉन माइनस 1 रहेगा, क्योंकि ये तो 0 को ही टेंड कर रहा है, तो 4 माइनस 0 की लिमिटिंग वैल्यू 4 रहेगी, माइनस 1 माइनस एच की लिमिटिंग वैल्यू माइनस 1 रहेगी, तो ओवरऑल ये कितना आ गया -4। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन माइनस 1, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई -4। तो जब दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं तो यस लिमिट विल एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इज इक्वल्स टू 2। समझे कि नहीं समझे? यही चेक करना था अपने को कि लिमिटिंग वैल्यू निकालो दोनों तरफ, और अगर दोनों लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जा रही हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? चलो क्वेश्चन चेक, एक ही क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि चेक द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स इन नाइबरहुड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो कुछ और ही पूछ लिया है अपने से। ठीक है, बाकी करना वही है अपने को इस क्वेश्चन में भी कि नाइबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और चेक द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। दोनों का मतलब वही है, सेम, कोई चेंज नहीं है दोनों के मतलब में। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ऐसा कुछ देख लिया हो भाई कि क्या करना, अभी इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि बिहेवियर ऑफ एफ एक्स इन नाइबरहुड, नाइबरहुड का मतलब तो हमें पता है कि उसके आसपास में, तो ये जहाँ 0 है, अगर मैंने एक ग्राफ ड्रा किया और ये 0 है तो 0 के नाइबरहुड का मतलब थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, इसके बीच, इसके आसपास का बिहेवियर चेक करना। बिहेवियर का मतलब इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, कि अगर एफ एक्स की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यही अपने से वो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बिहेवियर का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डर जाना है कि सर बिहेवियर पूछ लिया बताओ। समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर इस क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो। ठीक है, बाकी आप लोग करिए इसको सॉल्व, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू।